नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिम्पो स्थित अरुणाचल प्रदेश पुलिस की पहली बटालियन ग्राउंड में दी गई एक डेमोन्स्ट्रेशन का लिया जायजा और राज्य पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किया संवाद। अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में भवन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े सभी पंजीकृत कामगारों को केंद्र सरकार की बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भरेगी कामगारों का प्रीमियम। बोर्ड के चेयरमैन न्यातो दुकम ने कहा, कामगारों के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए हैं अनेक महत्वपूर्ण कदम। मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन का ईटानगर में राज्य स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। सांसद तापुर गांव विधायक रोदे बुई और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका ने लिया हिस्सा। कहा, पीएम मोदी की नीतियों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना संगठन का मुख्य उद्देश्य। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन श्री प्रमाणिक ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू स्थित अरुणाचल प्रदेश पुलिस की पहली बटालियन ग्राउंड में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा दी गई एक डेमोन्स्ट्रेशन का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद भी किया। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स और पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में भवन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े सभी पंजीकृत कामगारों को केंद्र सरकार की बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनका प्रीमियम भरेगी। सरकार के इस कदम से अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड 45,000 कामगारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से कामगारों की मृत्यु पर उनके निकट संबंधियों को 2 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है। इस योजना के तहत दुर्घटना में पूरी तरह से दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की बीमा राशि कामगार को मिलती है। बोर्ड के चेयरमैन न्यातो दुकोम ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अस्थायी कामगारों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो बेनिफिट्स है उसके जो भी राशि है वो हम यहाँ से करते थे मेरे पहले। हमने इस बार उसको ये कर दिया। वो जितना भी डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर के पास डिप्टी कमिश्नर से डिस्ट्रिक्ट में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। और जो भी हमारा लेबरर्स जो भी दुख तकलीफ है वो यहाँ ईटानगर में आना जरूरी नहीं है। वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ हमारा आरओ है, हमारा लेबर ऑफिसर है और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके थ्रू जो कुछ भी अर्जी है वो वहाँ से लेना और बेनिफिट भी वही डिप्टी कमिश्नर के थ्रू से वही मिल जाएगा। हमने ऐसे किया है। अदरवाइज हर कोई यहाँ आता है पैसे खर्च करके, यहाँ दूर ईटानगर में आता है, बहुत तकलीफ होता था। उसको हमने थोड़ा सा ईज कर दिया, थोड़ा आसान कर दिया। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डोईमुख में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित संगोष्ठी में पुरी के गोवर्धन मठ के पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने आध्यात्मिक प्रसन्नता और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। शंकराचार्य ने वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर जोर दिया और सभी को दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीने की सलाह दी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि शिक्षण सत्र 2022-23 में राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तीसरी भाषा के रूप में स्थानीय डायलेक्ट को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य की 6 प्रमुख जनजातियों की भाषा पर आधारित पुस्तकें तैयार कर ली गई हैं और शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। भारत अगर चाहे तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आत्मसात कर शिक्षा पद्धति को नीति और अध्यात्म से समन्वित कर पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर सकता है। शासन तंत्र भी पाश्चात्य विधा से हमको सुलभ है। चुनाव की प्रक्रिया भी अदूरदर्शितापूर्ण ही है। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं जो सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता भारत में राजनीति के पर्याय है।
इस साल से हमने शुरुआत कर दिया है। हमारे 8 थर्ड लैंग्वेज जो हमारे निसी, आदि, गालो, नोक्ते और हमारी जो मिसिमी के 3 ये सब ट्राइब है, सभी को हमने अप्रूव कर दिया और ये किताब भी प्रिंट हो गया है। और हमारे थर्ड लैंग्वेज क्लास 6 से 8 तक इस साल से आने वाले मतलब सेशन से शुरू हो जाएंगे। और जितने भी हमारे जो उसकी अपनी मातृभाषा को जो भी है, इस टीचर को हमने SRT में ट्रेनिंग दिया गया है, मास्टर ट्रेनर दिया गया है। और फिर जाके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जैसे निसी में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे निसी लोग का टीचर है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और बाकी उसी प्रकार हमारा जिस ज़िले में हमारे जनजातियाँ रहते हैं उनके टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा। मिशन मोदी अगेन PM संगठन का आज ईटानगर में राज्य स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद तापिर गाव, विधायक रोदे बुई, मिशन मोदी अगेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका, अरुणाचल प्रदेश प्रभारी केनबोम रुबा, अध्यक्ष रिगेन लीदा सहित संगठन के कई सदस्य मौजूद थे। अपने संबोधन में सांसद तापिर गाव ने कहा है कि मिशन मोदी अगेन संगठन का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को 2024 की आगामी लोकसभा चुनावों में फिर से वापस लाना है। उन्होंने कहा है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व पटल पर भारत की शान बढ़ा रहे PM मोदी की नीतियों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने में यह संगठन महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अवसर पर मिशन मोदी अगेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका ने भी संबोधित किया। संपूर्ण देश को उनके साथ खड़ा करने का काम मिशन मोदी अगेन PM ने लिया है। मिशन मोदी का कार्यकर्ता प्रतिदिन 1 घंटे मोदी बनकर काम करेगा, ऐसा संकल्प के साथ इस अभियान के साथ हम जोड़ते हैं। और उनको सबसे पहला काम हमने लिया है कि मोदी सरकार की जो योजना जो निचले स्तर तक नहीं पहुंच रही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इसकी भी जिम्मेदारी मिशन मोदी ने ली है, यानी हम सब ने ली है। अगर हम अपने आप को राष्ट्रभक्त मानते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार की योजना हर व्यक्ति तक पहुंचे, जो वास्तव में इसके पात्र हैं, जिनको वास्तव में योजनाओं की जरूरत है, उन तक अगर वो योजना पहुंच जाए तो हमको लगेगा कि हमने भी राष्ट्र के लिए कुछ किया है। और मोदी बनाकर एक काम पूरा करना है, और वो पहला काम है सरकार की योजना हर व्यक्ति तक पहुंचे। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, आप मोदी के लिए काम करो, आप देश के लिए काम करो। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस मिशन को आप आगे ले जाने के लिए आपका हाथ खाली हो, लेकिन दिल में आपका अस्त्र शस्त्र भरा रहना चाहिए। अरुणाचल में आपका मिशन कहाँ करना है? बीजेपी को टोटली आप भूल जाइए। फ्री वैक्सीन दिया देश भर में, दुनिया का सामने में नंबर 1 देश मोदी ने खड़ा कर दिया इस वैक्सीन रेस में, कोविड का ये बीमारी में। तो इसको उस इंडिविजुअल को याद दिलाने वाला कौन होगा? ये आप लोगों का काका का सिपाही जितना अरुणाचल में होगा, वो बताना पड़ेगा कि फ्री वैक्सीन जो है मोदी साहब ने दिया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जय किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना प्रदेश मुहिम की सराहना की। अपने एक ट्वीट में तवांग से भालुकपोंग टाउन के बीच यात्रा करने वाले ट्रैवल ब्लॉगर द्वारा जारी एक वीडियो शेयर करते हुए श्री रेड्डी ने कहा है कि अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रोग्राम के तहत हम निकले तवांग के लिए। सबसे पहले पहुंचे भालुकपोंग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, जहां हमने स्टे किया यशी होम स्टे में। सबसे पहले हम गए ऑर्किड रिसर्च सेंटर TP में, जो कि भालुकपोंग से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये फेमस है अलग अलग प्रकार के ऑर्किड के लिए। साथ ही इसका मेन अट्रैक्शन है ऑर्किड ग्लास हाउस। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया देखो अपना प्रदेश प्रोग्राम में स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 18 होम स्टे ओनर्स ने पार्टिसिपेट किया। टिप्पी से फिर खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंचे थेम्बांग। थेम्बांग इज एन एंशिएंट विलेज विद हाई हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, which was said to be established before 4th century AD। यहाँ पहुँचते ही खाजी होम स्टे में हमने लंच किया। थेम्बांग में रहने के लिए 2-3 होम स्टे भी है और इनका अर्निंग का कुछ हिस्सा गांव के कम्युनिटी को भी जाता है। यहाँ 2 गेट है, एक नॉर्दर्न साइड में, दूसरा साउदर्न साइड में, जिनका समय समय में पूरे ट्रेडिशनल तरीकों से मेंटेनेंस भी किया जाता है।
इसमें जो है ना स्टेप है जो गेट का, के अंदर में बहुत सारा मतलब पूर्वजों का, हम लोग दुश्मनों का सर जो कटा हुआ मुंडी उसके अंदर दफनाया गया है, ये मानते हैं। पत्थर का होता है और इसको जो जोड़ने के लिए जैसे हम लोग आजकल सीमेंट यूज़ करते हैं, इसमें पूरा मिट्टी यूज़ करता है और इसमें कुछ अलग अलग लोकली हैं जैसे कि गाय का गोबर वगैरह हो गया, ये सब मिक्स करके इसको चिपका लेते हैं, तो पूरा एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है काफ़ी समय तक। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है ये मोनपा ट्राइब के लोगों का गांव है और यहाँ देरकीपा क्लैन के लोग रहते हैं। Due to the richness of heritage structures found in the village, locals consider the village of Thembang itself as a monument. Predominant religion at Thembang is Buddhism. It was said that Thembang was ruled by an extremely powerful king by name Chachangye, who according to the legend believed to be have descended from up above the sky. अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही तागित सोरांग और गैर सरकारी संगठन द ग्रीन स्कॉट टीम को फोर्थ नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज रेड कार्पेट सोशल अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये पुरस्कार आगामी 12 मई को मुंबई में वितरित किए जाएंगे। वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले तागित सोरांग राज्य भर में विशेष रूप से युवाओं के लिए से नो टू ड्रग्स, सेफ लाइव्स और पर्यावरण संरक्षण के लिए से नो टू प्लास्टिक मुहिम चला रहे हैं। इस अनसन हीरो में जो नॉमिनेट में सिलेक्शन हुआ है मेरा नाम, तो हम वही थैंक यू वही बोलना चाहेगा जो नॉर्थ ईस्ट अनसन हीरो टीम को और जो जितना भी जूरी मेंबर्स है जो मेरा नाम को नॉमिनेट में सेलेक्ट किया है। तो वही हम खुद को ऐसे नहीं सोचा था कि हमको ऐसे अवार्ड भी मिलेगा, ऐसे हमको इसे मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस को सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली से जोड़ करने पर जोर दे रही है। इसी के तहत नामसाई जिला प्रशासन ने 5 नए ट्रेड लाइसेंस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से गुरुवार को जारी किया और इस प्रणाली का उपयोग करने वाला राज्य का दूसरा जिला बन गया। राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार कागजी कार्रवाई में कमी लाने के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए ज़रूरी मंजूरी को सिंगल विंडो प्रणाली से दे रही है। विधायक तापुक ताकू, ईस्ट कामेंग जिला परिषद चेयरमैन दोवा ल्यामनियो, जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सेपा नगरीय क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना कुची नाला पाइपलाइन कार्य को गुरुवार को जायजा लिया। श्री ताकू ने परियोजना एजेंसी से निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ त्वरित गति से पूरा करने को कहा। इस अवसर पर ऑल सेपा टाउन कॉलोनी वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस बीच सेपा पीएचईडी विभाग के कथित भ्रष्टाचार के आरोप में लोगों को साफ पानी मुहैया कराने को लेकर ईटानगर में प्रदर्शन कर रहे सेपा निवासी सोल दोदुम ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अपनी मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय ईटानगर में गुरुवार को एंथ्रोपोलॉजी ने संभावनाएं और रोजगार के अवसर पर कार्यशाला आयोजित की। महाविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग और अरुणाचल एंथ्रोपोलॉजिकल फोरम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला के दौरान इन दिनों संगठनों के बीच रिसर्च प्रोजेक्ट्स के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए। देरा नातुंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ईटानगर में आज क्रिएटिविटी, पोइट्री और आर्ट पर आधारित दी क्रियो फेस्टिवल आयोजित किया गया। डीएनजीसी के लिटरेरी एंड आर्ट क्लब द्वारा अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी और अरुणाचल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के सहयोग से आयोजित इस लेखन और कला महोत्सव में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। It's art that gives relaxation to our mind. तो आज उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि हमने जितने भी कॉलेजेस में इनविटेशन भेजा है, सारे कॉलेजों से पार्टिसिपेंट्स बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेनली हम लोगों ने 2 प्रोग्राम को फोकस करके इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। एक तो है पोइट्री और दूसरा है फाइन आर्ट्स का। तो अभी फर्स्ट सेशन आज फाइन आर्ट्स का कंप्लीट हुआ और अभी यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन और एग्जीबिशन कम सेल वो चल रहा है और हमारे सारे कॉलेज के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत माहौल हो गया है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे महान राष्ट्रवादी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म सन 1886 में हाथरस में राज परिवार में हुआ था।
1914 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत से बाहर काबुल में बागे बाबर में पहले अस्थायी भारत सरकार के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के अपने सहयोगी क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह को इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। राजा महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया। दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से गहराई से प्रभावित राजा महेंद्र प्रताप ने विदेशी कपड़ों को जलाने का आंदोलन चलाया। स्वाधीनता संग्राम में भारत के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में उन्होंने बाहर के कई देशों की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन का शुभारंभ किया। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 32 वर्ष के निर्वासन के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में अंततः भारत लौटे। सन 1957 में वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मथुरा से लोकसभा के लिए चुने गए। 29 अप्रैल 1979 को अपनी अंतिम सांस तक वो लगातार समाज सुधार के कार्यों के लिए समर्पित रहे। महान राष्ट्रवादी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।